भाई, इंडिया मैच जीत गई। 306 बना दिए, 300 का टारगेट चेज हो गया। बट दिल अभी भी दुखी है यार। 93 पे आउट हो गए विराट कोहली। दिल अभी भी दुखी है। मतलब एज एन इंडियन फैन, एज अ विराट कोहली फैन, मतलब मेरे जैसे बहुत लोग हो गए जो सोच रहे होंगे, अरे यार, बड़ौदा में पहला मैच खेल रहे हैं, बड़ौदा की जनता देखने आई हुई है, 93 पे आउट हो गए। मतलब इतना बिल्डअप होता है, रोको 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 आएंगे, इतनी सीरीज, लाख लाख फैंस आते हैं, हर हर तरफ से फैंस आते हैं, और ये इतना अच्छा खेलते हैं। 7 रन से रह गए बेचारे। बट चलिए, किंग हैं। 53 मार चुके हैं तो 54 भी आ ही जाएगा कभी ना कभी। बट इतना पास आके जब कोई नहीं मार पाता ना, तो दिल को दुख होता है यार। बट चलिए, अच्छी बात है कि इंडिया जीत गई मैच। आई थिंक विराट कोहली भी यही चाह रहे होंगे कि मेरा 100 नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंडिया जीत गई। हालांकि लग नहीं रहा था कि जैसे वो आउट हुए थे तो एक दो विकेट और भी गिर गए, बट काफी मामला गड़बड़ हो गया था। बट देन देर आए दुरुस्त आए, इंडिया वॉन दिस मैच, दिस इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच, क्योंकि अगले 30 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप है, बट इन्होंने ओडीआई सीरीज रख दी है। तो खेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बीसीसीआई मालिक है तो खेलेंगे। 3 ओडीआई हैं न्यूजीलैंड के साथ, तो वो भी बस कहीं ना कहीं से बस जुगाड़ करके प्लेयर ढूंढ के ले आए कि हाँ भाई, तू यहाँ से आ जा, तू यहाँ से आ जा, हम चलते हैं इंडिया, बढ़िया 3 जगह घूम के आएंगे। बड़ौदा घूम के आएंगे, नए नया जगह है, देख के आएंगे, और मैच खेल के आएंगे। चलिए, जोक्स अपार्ट, अच्छा मैच, नेल बाइटिंग मैच मैं तो कहूंगा, क्योंकि यार एंड में ऐसा हो गया था कि भाई हर्षित राणा थोड़े चांसेस ले रहे हैं, उनका कैच छूट गया, फिर उन्होंने छक्का मार दिया, फिर वॉशिंगटन सुंदर आए, वो आउट हो गए, जडेजा आए, वो आउट हो गए। एट द एंड केएल राहुल हेल्ड हिज नर्व, एंड जो वो करते हैं उन्होंने फिनिश किया। बढ़िया बढ़िया मैच। ऐसा लग रहा था कि ऑटो पायलट पे चल रहा है जब कोहली बैटिंग कर रहे थे। सिंगल डबल चौका, सिंगल डबल, यही चल रहा था, और वो यही करते आए हैं। उनके लिए टेलर्ड में था ये चेज। जैसे वो चेज करते हैं, चेज मास्टर हैं, वैसा ही था ये। 300 मारना है, उनको पता है क्या करना है। 93 तक पहुंच गए थे, 7 रन नहीं मार पाए बस। बट अच्छी बात है कि इंडिया जीत गई। शुभम, आपका क्या रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस मैच? मैं तो भाई पहले मुझे ये बताओ कि इन्होंने जो ये किया ना, ये किसका आइडिया था ये? अच्छा, एक बक्से में आप दोनों लेजेंड को बंद करके ये लोग क्या बात कर रहे होंगे अंदर कि भाई दम घुट रहा है, मैच भी खेल लिए। मैच भी खेलना है, दम भी घुट रहा है, जगह बहुत कम है, खुजली हो रही है, पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेजेंड्स है, रिस्पेक्ट दे रहे हो। थोड़ा बड़ा बॉक्स बना दो यार, इतनी छोटी सी अलमारी में घुसा दिया दोनों बेचारों को। अरे अरे, तुम फुटबॉल में देखो ना, फुटबॉल में ये लोग कितने अच्छे से करते हैं कि भाई एक एक ऐसे बॉक्स रखते हैं, धुआं हुआ आता है पूरा एकदम, फिर खोलते हैं, मैजिशियन आता है पूरा एकदम। वो सब करो, ये किया भाई एक बॉक्स के अंदर से अलमीरा में बंद कर दिया, अलमीरा से बाहर आ रहे हैं दोनों। ये मुझे तो भाई बहुत और लगी भाई। सही में यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से क्या निकल के आएगा। बट चलो, अच्छा है। मतलब दे नो पेड नो देयर रिस्पेक्ट। नो भाई, बट बीसीसीआई शुड रियली लुक इनटू दिस। यस भाई, इफ यू आर गिविंग देम रेस्पेक्ट, थिंक ऑफ बेटर, थिंक बेटर, थिंक मोर क्रिएटिव। ये लोग इतना किए तुम्हारे टीम के लिए, तुम क्या भाई थोड़ा दो तीन अच्छे बंदे नहीं लगा सकते भाई? थोड़ा और पैसा खर्च कर दो, जब देने ही है फेलिसिटेशन, थोड़ा और पैसा खर्च कर दो, कुछ लगाओ या धुआं हुआ कुछ लगाओ, मतलब तो अच्छा बनाओ। ऐसा लग रहा है भाई वॉशरूम से बाहर निकल रहे हैं और ये फेलिसिटेशन दे रहे हैं। दो भाई खेलने से पहले भाई चल बाथरूम जाके आते हैं। ये लोग सही बाहर में आए, यार, ये लो भाई फूल ले लो। थोड़ी आतिशबाजियां करो, मतलब पटाखे वटाखे जलाओ। ये क्या है यार, बाथरूम से निकाल दिया उनको। कि आओ यार, हाथ धो लो, पहले हाथ धो लो, फिर ये फूल ले लो। भाई साहब मतलब, चलो यार, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मैच, फर्स्ट रिएक्शन भाई, यार सीरियस बिजनेस ना, आई नीड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है ना? मैच, इंडिया, हर्षित राणा ब्रिलियंट। अगेन आई डोंट नो व्हाई अर्शदीप को क्यों चांस नहीं मिलता है। आई फील लाइक दैट इंडिया, जो दो फास्ट बॉलर को, तीन फास्ट बॉलर है ना, आपने सिराज को खिलाया, हर्षित राणा को खिलाया, और आपने ये कृष्णा, दूसरा कौन है क्या? हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा को आप लोग खिला रहे हो। डू यू सी ऑल ऑफ देम प्ले इन साउथ अफ्रीका? डू यू नॉट सी अर्शदीप? जो बंदे इतना बॉल स्विंग कराते हैं, don't you think if there is a green pitch in South Africa in 2026, 2027, don't you feel that
guy like Arshdeep will be more valuable than someone like Arshdeep, sorry, Harshit or Prasidh Krishna. क्योंकि देखो ये दोनों अच्छे बॉलर हैं एंड फॉर इंडियन विकेट्स राइट ए गाय लाइक हर्षित राणा इज वेरी यूजफुल क्योंकि वो पेस वेरी वेरी करता है बंदा ठीक है सेम आप प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात करो देन ही इज हिट दैट एक बॉलर well and good but think of the future think of what you will get 1 year from now what kind of pitches you will get I feel like that keeping those in mind I think Arshdeep would have been a better choice चलो सब छोड़ो बट अदर चलो इसके बाद छोड़ते हैं बट कमिंग टू द मैच New Zealand has surprised me with their batting, Akshit. To be honest, I didn't expect them to play so well, especially the opening partnership of someone like Conway, who was going through a bad patch. He looks like he has come back to form in his recent matches. He played well, and then the new guy Nichols. They surprised me. They batted really well, given a great partnership. फिर इसके बाद थोड़ा सा वो लोग बिखर गए थे बीच में आके एंड देन डैरिल मिचेल एज यूजुअल वो जो हर मैच में करते हैं ही फिनिश्ड वेल और to be honest, 300, keeping the thinking the batting lineup they had, I think is a pretty decent score. A score to fight. ठीक है ना उसमें भी आई थिंक अगर आप बॉलिंग के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वाशिंगटन सुंदर उनको जाना पड़ा ड्यू टू इंजरी सो विद लिमिटेड रिसोर्स हम लिमिटेड नहीं बोलेंगे विल आल्सो टॉक अबाउट दैट क्योंकि वाशिंगटन सुंदर जाने के बाद भी हमारे पास प्रॉपर 5 बॉलर थे which looks very good. To be honest, when you see in those kind of days, right? अगर आपके एक बॉलर खो गए, people might say, hey, this is a very great decision कि हमने 6 बॉलर खिलाए. अगर हमने 5 बॉलर खिलाए होते तो हमको शायद एक पार्ट टाइमर से करना पड़ता. But because we had 5 proper bowlers, we could bowl them well. We could keep bowling the primary proper bowlers, and we could finish our 50 overs. और हमने अच्छे बॉलिंग किया कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की हर्षित राणा बॉल ब्रिलियंटली आई थॉट ठीक है ना जब भी उनको मौका मिला ही वाज बॉलिंग वेल प्रसिद्ध कृष्णा का जैसा चलता है वैसे ही चलता रहा वो पहले जो स्पेल होता है उस पर वो पेले जाते हैं फिर सेकंड स्पेल में आगे वो कम बैक करते हैं ही बोल्ड रियली वेल आई थिंक सिराज बोल रियली वेल अक्षित उन्होंने पहले स्पेल हर एक स्पेल में वो दिस वाज नीडेड फॉर सिराज क्योंकि हर एक स्पेल में अच्छा बॉलिंग किया बहुत दिनों बाद वो कमबैक कर रहा है ओडीआई में सो दिस वाज नीडेड सो ओवरऑल आई फेल्ट इंडियन बॉलिंग वाज वेल न्यूजीलैंड आई थॉट बैटेड रियली वेल बीच में अगर हेनरी निको सॉरी ये फिलिप्स और ये ब्रेसवेल जो थोड़ा और मदद कर देते तो शायद 320 330 तक चला जाता स्कोर आप बताइए अक्षित यार पहले जो आपने बात की ना उसी से स्टार्ट करते हैं बॉलिंग की दिक्कत है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना थोड़ा बॉलिंग में वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं क्योंकि यार एक कहावत है ना दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है यस वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड ऋषभ पंत इंजर्ड एक तो ये इतने मतलब फूल और कली बन के बैठे हैं ना कि ये लोग थोड़ी सी बॉल लगती नहीं कि इंजर्ड हो जाते हैं खुदा ना खास्ता अगर अर्शदीप को कुछ हो जाए तो हमारे जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें अकेला बुमराह क्या करेगा क्योंकि ये लोग मोहम्मद शामी को लाते नहीं है मोहम्मद शामी वहां स्मैट में अच्छा कर रहा है विजय हजारे में अच्छा कर रहा है वो हर जगह अच्छा कर रहा है बट उनको भूल चुके हैं ये भाई मतलब कंट्रोल ऑल डिलीट हो चुके हैं मोहम्मद शामी मोहम्मद शमी के पीछे ईडी पर है भाई तो अच्छा है ईडी पढ़ जाए अब जीजी नहीं पढ़ने वाला है जीजी बाय बाय बोल चुके हैं उसको भाई तो तुम देख रहे हो भाई मोहम्मद शमी ने जीजी के अगेंस्ट कुछ बोला कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ जीजी ने बोला हाँ तू इंजर्ड है मोहम्मद शमी बोला नहीं इंजर्ड नहीं हूँ जीजी ने बोला ले ईडी पर गया तेरे ईडी पीछे तो ईडी अब पता नहीं कहाँ से आ गया बट आई थिंक अब मोहम्मद शामी नहीं आने वाले मोहम्मद शामी का बाय बाय हो चुका है तो अर्शदीप चलो मैं तो खुश हूँ कि नहीं खेले यार क्या पता वो इंजर्ड हो जाते तो कहीं भारी ना हो जाते बट हाँ उनको होना चाहिए आई डू सी हिम इन द वर्ल्ड कप प्लेइंग विद बुमराह एंड हार्दिक एंड वन मोर पेस बॉलर विच मोस्ट लाइकली विल बी सिराज हर्षित राणा चलो आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला है मतलब आए बैटिंग अच्छी करी क्रूशियल रन हमको बना के दिए छक्के मार दिया जिता दिया बट डू यू रियली सी हर्षित राणा कमिंग अहेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 7 एंड डू यू रियली सी हिम एज द थर्ड पेसर मुझे थोड़ा डाउट है यार मतलब वो 15 में हो सकते हैं इस टीम में अभी एक बुमराह आएंगे इस टीम में अभी एक हार्दिक पांड्या आएंगे और इस टीम में शायद अक्षर पटेल की जगह बने शायद मैं अभी कह नहीं सकते तो ये टीम तो अभी आपके मेन प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं साथ में कुलदीप भी हैं कुलदीप को आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे ही अर्शदीप को खिलाना है बुमराह आएंगे हार्दिक पांड्या आएगा तो मतलब हर्षित राणा की जगह मुझे बनती दिख नहीं रही है ठीक है वो अच्छा खेलेंगे वो इज अ गुड परफॉर्मर वो आएंगे ऐसे कभी कभी आके वो 8-9 बॉल पे 20-25 रन बना देंगे
बट क्या वो कंसिस्टेंटली कर पाएंगे? क्या उनको करने की जरूरत थी जब आपको ऑलरेडी एक अच्छा प्लेटफॉर्म करके चले गए थे विराट कोहली, yes. श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, 50 मार दिया। थोड़ा मुझे लग रहा है कि यार इंडिया की बैटिंग ना विराट कोहली के बिना कुछ नहीं है। हम कितने भी बात करते रहे ना कि रोको हैं, कब तक रहेंगे, विराट कोहली को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, संजय मांजरेकर कहते हैं कि वो इजीएस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको नहीं होना चाहिए था, जो भी है। विराट कोहली नहीं होते ना तो ये 300 रन भी आज डिफिकल्ट हो जाते, मैं ये कह रहा हूँ। उन्होंने आज जो इतने प्यार से 93 रन बना दिए ना, ही वॉज मिल्किंग द बॉल, फाइंडिंग द गैप्स, अपने चौके मार रहे हैं। उनका अच्छा साथ दिया शुभमन गिल ने, अच्छा साथ दिया स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने, अच्छा साथ दिया श्रेयस अय्यर ने। ये आपके जो टॉप 4 बैटर्स हैं ना, इन्होंने आज आपकी जो पूरी चेस थी उसको बचा लिया। प्राइमरीली विराट कोहली, अगर ये नहीं होते यहाँ पे, तो क्या आपको भरोसा आता है कि जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा क्या ये बचा पाते मैच? आई हैव सीरियस डाउट्स यार। अक्षित तो ठीक आप है हम। आपका वो अच्छा ठीक है, वो थोड़ा शेडो आ गया था, हम कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। हाँ, नहीं तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यार चलो मैच तो जीत गए, बट जीत जो है ना वो कुछ खामियों को छुपा देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज किसी तरह जीत गए हैं, बट देन दिस इज नॉट द सस्टेनेबल वे अहेड। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हमारे इस कैलेंडर ईयर में ये वर्ल्ड कप से पहले मैचेस हैं, तो ये हम खेल रहे हैं किसी तरह। उसको बाहर बैठा देते हैं क्योंकि उसको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो तुम आ जाओ, तुम बॉलिंग कर लो, तुम बैटिंग कर लो। तो ठीक है, मेरा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। आप शायद बेटर बता पाएं कि क्या आपका क्या सोचना है इस बारे में। बट हर्षित राणा को जितने मौके मिले वो अच्छा करते ही आए हैं। बट आई रियली डोंट सी हिम एटलीस्ट इन द 11 इन द वर्ल्ड कप। 15 में हो सकते हैं, 11 में आना मुश्किल है उनका, क्योंकि जो भी बाकी 3 प्लेयर्स आने हैं वो इन पक्का वॉक इन करते हैं इस टीम में। आपको क्या लगता है? देखिए, आई फील लाइक दैट अगर आपको वेरिएशन चाहिए बॉलिंग में, अगर आपको वेरिएशन चाहिए, तो वट एवर हर्षित राणा इज डूइंग, बुमराह डज इट 10 times बेटर। Variation, pace variation, hit the deck. Bumrah does that better. So if Bumrah comes in, I don't see Harshit Rana in the team या unless कुछ और है इनका. I don't see him in the team. Then either of Siraj or Arshdeep will play क्योंकि both of them are swing bowlers जो अप फ्रंट आके बॉल स्विंग कराते हैं. ठीक है, ये दो टाइप के आपको बॉलर हो गए. सो इन वन साइड यू हैव बुमराह एंड हर्षित, and in the other way you have Arshdeep or Siraj. Then comes the bowling all-rounder, fast bowling all-rounder. In there, either you go with Pandya. Now, आज हर्षित राणा ने जैसे इनिंग्स खेला, अगर आप स्कोर कार्ड बस देखेंगे ना, पीपल से ओके, वी कैन इवन थिंक ऑफ हर्षित राणा एज ए बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या ऑल्सो. बट अगर आप मैच देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि नो, हर्षित राणा इज नॉट ए बैटर, ही कैन नॉट बैट. मार देते, ठीक है, वो तो भाई हरभजन सिंह भी मार देते थे, उन्होंने 100 भी मारा है हरभजन सिंह ने, ठीक है ना. आशीष नेहरा ने भी मारा है बॉल, ठीक है ना. ईशांत शर्मा ने भी मारा है. ईशांत शर्मा ने तो भाई प्रज्ञान ओझा के साथ ब्लॉक कर करके करके टेस्ट में जितवा दिया था ऑलमोस्ट. सी वन थिंग इज दैट टू बैट एंड वन थिंग इज दैट व्हेन यू सी समवन ही दैट ओके भाई बंदा बैट कर सकता है, बंदा स्ट्राइक रोटेट कर सकता है, ही कैन डू दैट लाइक व्हाट हार्दिक पांड्या डज. सो भाई अगर कोई बंदा सिर्फ स्कोर कर देख के ये बोल रहा है कि भाई हाँ हर्षित राणा कैन बी ए बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या ऑल्सो, नो, ही कैन नॉट बी ए बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या. ही डजंट हैव दैट इन हिम. अब बस आप ये सब छोड़ो. आप कमेंटेटर ने एक अच्छी चीज बोली, यू नो हर्षित राणा इज नॉट ए बैटर और ही कैन नॉट बैट जस्ट बाय सीइंग हाउ ही रन्स बिटवीन द विकेट. अगर आप वो देख लोगे ना, आपको पता चलेगा ही इज नॉट कंफर्टेबल व्हाइल बैटिंग. तो वो दिमाग से निकाल दो. सो द ओनली बैकअप हर्षित राणा कैन बी इज ऑफ बुमराह. फिर आपके पास ऑप्शन है, क्या आप हर्षित राणा को बुमराह के बैकअप रखना चाहते हो या प्रसिद्ध कृष्णा को. इफ यू गो विद हर्षित राणा इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक लोग फिर भी मान जाएंगे, चलो ठीक है, एज अ बैकअप हर्षित राणा गोज वेल इन दैट. क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का क्या है कि भाई उनका इकोनॉमी हर टाइम हाई रहता है. इवन टुडे इनके आई थिंक उनका इकोनॉमी 6 के ऊपर ही था. तो शुभम, आप कंटिन्यू करिए, मैं बस चार्जर लगा कर आया, आप कंटिन्यू करिए, बस 2 मिनट हाँ रुकिए। हाँ 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 हाँ, ठीक हाँ, है. आप तो कंटिन्यू करिए। तो वही वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हर्षित राणा कैन बी बैकअप ऑफ बुमराह, और या फिर आप ये प्रसिद्ध कृष्णा को ले लो. बट आई डोंट से बोथ ऑफ देम. तो प्लेइंग 11 में नो, हर्षित राणा नहीं आएंगे प्लेइंग 11 में. बट यस, बुमराह या फिर बुमराह तो खेलेंगे पक्का, और साथ में सिराज और अर्शदीप, एंड देन यू हैव हार्दिक पांड्या.
अगर हार्दिक पांडे इंजर्ड हो जाता है अक्षित, देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. आई डोंट नो हु कम्स इन प्लेस ऑफ हिम. डू वी प्ले स्पिनर, स्पिनिंग ऑलराउंडर? डू वी प्ले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं है. और the best that we have other than Hardik Pandya is actually Harshit Rana, who is not that good enough to replace him. So this is the sad state, to be honest, Akshit. क्योंकि आपको याद है 2023 के जो वर्ल्ड कप था, उसमें भी हार्दिक पांड्या गॉट इंजर्ड. यस. लोगों को लग रहा हो कि भाई हाँ, सो व्हाट, वी रीच द फाइनल अनडिफिटेड. बट नो, जब फाइनल में सब लोग पहले जा रहे थे, वी मिस्ड अ बॉलर. हमारे पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन थे. वी डिडंट हैव एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन. Everything went well, but in the final we suffered. Maybe an extra bowling option could have saved us on that day. या. So Akshit, from what I've seen from Gambhir, he will go for an extra bowling option. भाई आज तो 6 बॉलर खिला दिया उन्होंने, तो ही विल गो फॉर नेक्स्ट बॉलिंग ऑप्शन. और मुझे ये लग रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या को कुछ हो गया, ही माइट एक्चुअली पुश हर्षित राणा इन द टीम. Don't be surprised if that happens. We know that he is not a batter, but we don't have any other option, Akshit. And that again goes to the coaching and the selection committee, that why aren't you grooming? Why aren't you going for the replacement of Hardik Pandya? What do you see beyond him? कोई तो एक होना चाहिए ना जो बैटिंग और बॉलिंग कर सकता है. आप ग्रूम करो, आप ढूंढो, उसको ग्रूम करो. नीतीश नीतीश शेट्टी, उसको खिलाओ, आप उसको ग्रूम करो. उसको 15 मिल के गए बट खिलाते नहीं है. तो अब नहीं, उसको हाँ, लेके क्योंकि समझ नहीं आता मेरे को. तो या तो आप हर्षित राणा को आप पक्का कह रहे हैं कि ही इज अ नेक्स्ट ऑलराउंडर आफ्टर हार्दिक पांड्या, क्योंकि शिवम दुबे ओडीआई में खेलते नहीं है, वेंकटेश नहीं, अय्यर खेलते नहीं है, विजय शंकर खेलते नहीं है, तो और कोई है ही नहीं. तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं ना कि हर्षित राणा 15 में बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप. तो इंडिया डेफिनेटली सीज गुड इन हिम. और वो ठीक करते हैं, बॉलिंग वो अच्छी कर हाँ, लेते हैं. ही इज अ मोर देन डिसेंट बॉलर. जैसा आपने कहा, बैटिंग में अभी उनके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि हमने देखा 3-4 बार फंबल हुआ उनका राहुल के साथ कि यस नो चलता रहा बीच में. तो थोड़ी दिक्कत है. ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल, बट ही इज नॉट अ कंसिस्टेंट प्लेयर जो कैन विन यू यस, मैचेस एट नंबर यस. 7, कि आपको 100 रन चाहिए तो जिता देंगे. नहीं, ऐसे नहीं है वो. एंड में 20-30 रन चाहिए, पिंच हिटिंग कर लेंगे, 10-12 रन मार देंगे. बट देन ऑब्वियसली वहां पे मुझे लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को शायद पहले भेजते ये लोग, क्योंकि सुंदर कैन स्टिल बैट. बट बट देन बट ही ही वाज सेड इंजर्ड. दैट. ही वाज इंजर्ड, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक वाशिंगटन सुंदर ही आते, लेकिन वो इंजर्ड है. वो रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं कर पा रहे थे. तो वी मे बी हर्षित राणा कम्स इन आफ्टर सुंदर. बट दिस बैक्स अ क्वेश्चन, अक्षित, कि आपका 3 विकेट गिरने के बाद जडेजा इज कमिंग. डू यू सीरियसली थिंक दैट दैट्स अ गुड थिंग? आपने ऋतुराज, जिन्होंने सेंचुरी मारा, आपने उनको बाहर निकाल दिया. ठीक है, आपने ध्रुव जुरेल को लिया, पंत को लिया पहले, फिर आपने उनका रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरेल को लिया. फिर उनको खिलाओ ना यार, एक बैटर को खिलाओ आप. आपका श्रेयस अय्यर जाने के बाद सडनली यू से दैट यू हैव जडेजा. और जब ओपोनेंट देखता है ना कि यार चलो ये तो बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो गया. रिमेंबर, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर्स लाइक हार्दिक पांड्या, दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स, अक्षित. यस. आपके पास कितने बॉलिंग ऑलराउंडर हैं? वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा पकड़ लो आप. 3 3 बॉलिंग ऑलराउंडर है. देन देर आर 3 प्रॉपर बॉलर्स. सो दैट्स अ लॉन्ग टेल, अक्षित. आज अगर आपके पास एक और बैटर होता तो वो मैच इतना क्लोज जाता ही नहीं. इट्स ए इजी विन मैच बिकॉज विराट वॉज लिटरली मिल्किंग द बॉल. और उन्होंने ऐसे जगह पे जाकर छोड़ा जब आपका रिक्वायर्ड रन 6 था बस. 6 भी नहीं था, 6 से कम था शायद एक टाइम पे. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स रेज सम कंसर्न दैट दिस इज व्हाट यू लुक. अगर ऐसा हो जाए तो मान लो किसी दिन आपका 320 330 किसी दिन मार दिया. रिमेंबर, दिस इज नॉट ए प्रॉपर न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक. या. आपका मैट हेनरी नहीं आए, आपके जो स्पिनर है मिड सैंटनर नहीं सेंटर है. सेंटर नहीं है, जो कैप्टन है वो बंदा नहीं है. आप नॉट इवन देयर प्रॉपर बॉलर्स आर प्लेइंग. आप जो उनके जो बी टीम है उनके अगेंस्ट, उनके बॉलिंग के अगेंस्ट आप यू आर सफरिंग. योर बैटिंग ऑर्डर इज कोलैप्सिंग ऑलमोस्ट. इससे आप मिनी कोलैप्स बोल सकते हो आप. जहां पे बिल्कुल. विराट और श्रेयस इतना आसानी से मैच जिता रहे थे, आपको ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक जाना पड़ा. लास्ट ओवर तक नहीं गए, शायद मैच जिता दिए. बट देन यू नीडेड अ ड्रॉप कैच फ्रॉम वो डेरिल मिचेल. डेरिल मिचेल. वो आसान सा कैच, अगर वो कैच पकड़ लेते ना तो मैच फंस जाता.
क्योंकि देन यू हैड वाशिंगटन सुंदर हु वाज इंजर्ड, और वो दौड़ नहीं पाते। और तब आपका रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, जब वो कैच छूटा तो ऑलमोस्ट 7-8 के करीब था, क्योंकि हर्षित राणा उस टाइम मार नहीं पा रहे थे, और केएल राहुल से भी टाइम नहीं हो रहा था बॉल। और हर्षित राणा का बैटिंग का क्या है कि भाई 4 डॉट बॉल खेलते हैं फिर एक छक्का मार देते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या भाई क्या मारा है, बट देन यू आर लूजिंग आउट ऑन डॉट बॉल्स, यू आर नॉट रोटेटिंग स्ट्राइक, केएल राहुल इज नॉट फेसिंग एनफ बॉल्स टू गेट हिम सेट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए बैटर एंड ए बॉलर हु कैन जस्ट हिट द बॉल। So this is concerning for me, Akshit. If this is this how long your tail will be, you are going to fill it up with bowling all-rounders. It's really concerning क्योंकि 300 तक तो हो जाएगा, 320 330 में फंस जाएगा मैच इंडिया के। बिल्कुल बिल्कुल है। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक कि कितना इंपॉर्टेंट है विराट कोहली इस टीम के लिए। Yes. विराट कोहली का एक एक रन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। यू शुड थैंक हिम फॉर हिज सर्विसेज टू इंडियन क्रिकेट। 93 रन आज मारे हैं, इससे पहले भी 53 100 मार चुके हैं। ये अगर नहीं है चेज में तो आप देख लीजिए आपकी इंडियन क्रिकेट टीम की चेज में हालत क्या होती। ये 300 रन चेज नहीं होने थे शुभम, अगर ये आज 0 पे आउट हो जाते या 10 रन पे आउट हो जाते। तो 28,000 रन मार चुके हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट में यार। 28,000 रन बोलना आसान है, मतलब लिखना भी मुश्किल है लोगों के लिए कि कितने कितने जीरो आएंगे 28,000 में। उतने रन मार चुका है ये बंदा, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब रन मशीन एक अलग चीज होती है, मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब साल बदल गया बट ये बंदा चेंज नहीं हो रहा। चाहे 2026 27 जो भी आ जाए, इन्होंने मारने 100 ही है। आज भी 7 रन से रह गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इनकी इनिंग्स आप अगर इस चेस से हटा दीजिए देन यू आर स्ट्रगलिंग। वो तो शुक्र मनाइए कि साथ में डिसेंट 49 बाय श्रेयस अय्यर एंड अ गुड 50 बाय शुभमन गिल, वरना 300 का टारगेट इस बी टीम से भी हम हार जाते हैं न्यूजीलैंड से। क्योंकि आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं आफ्टर श्रेयस अय्यर। एक बीच में विराट, एक बीच में बस एक केएल राहुल है जो विकेट कीपर बैट्समैन है। बाकी Yes. ऑल यू हैव इज बॉलिंग ऑलराउंडर्स हु कैन बैट, हु कैन गिव यू सम रन्स। देयर इज नो प्रॉपर बैटर। ध्रुव जुरैल आए हैं बट उनको नहीं खिलाया। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, उनको नहीं खिलाया। तो देन कंसर्निंग है, बट देन ठीक है। वी शुड टॉक अबाउट विराट कोहली। आप बताइए, मतलब जितनी बात करें इनके बारे में कम है, बट हाउ डू यू सी दिस इनिंग्स एंड हाउ डू यू सी हिज एंटायर करियर यार इन जनरल? भाई हम लायक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लायक तो कोई और भी नहीं है। एक बंदा है जिन्होंने खुद 2000 रन में नहीं मार पाए भाई ओडीआई के। मैं भी उनका स्कोर देख रहा था, उनके 2000 रन में नहीं है। एंड ही टॉक्स अबाउट ए गाय, ही I don't know, you can say, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई संजय मांजरेकर was saying from a perspective कि भाई उनको नहीं होना चाहिए, टेस्ट से रिटर्न नहीं होना चाहिए, but then you say things like that he chose the easy format। भाई we are so lucky looking at this batting look। आज का मैच देख के मुझे पता लगा कि we are so lucky that विराट कोहली find this one format easy। अगर वो इस फॉर्मेट, अगर वो बोल देते ना कि भाई ये तो टफ है, मैं इतना रन कैसे बनाऊंगा, आई कांट चेज दिस बिग, हम हक देते आज। It's because Virat finds this format easy, आज हम मैच जीते। It's because he finds the format easy, we have a chance in 2027 World Cup। When a coach like Gautam Gambhir is filling the whole lineup with bowling all-rounders, it is because we have batters like Virat Kohli who thinks this format, who milks the runs in this format, is why we have a chance। We go in every match with the confidence that हम ये मैच तो जीत ही जाएंगे, इस मैच में तो 54 वाला सेंचुरी आ ही जाएगा। It's because he find that easy। हम लायक नहीं है भाई, बट लायक वो बंदा भी नहीं है जो हर बात पे ये सब बोलता रहता है। तुम देखो तुमने क्या खुद किया, एंड देन या इट्स ओके टू अप्रिशिएट समवन, बट देन हर बात पे चुगलखोरी करना, हर बात पे चुगलखोरी करना, भाई औकात में रहो ना भाई आप। मतलब लोग बोलेंगे कि भाई हम उनके बारे में कैसे ऐसे बोल सकते हो, भाई आप कैसे बोल सकते हो विराट कोहली के बारे में ऐसा। फर्स्ट आप एक टाइम पे आप रविंद्र जडेजा के पीछे पड़े थे, फिर उन्होंने बोल दिया भाई डायरिया माउथ कुछ तो बोला था ना उनके बारे में, उनका वो डायरिया अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। ओआरएस पिलाओ भाई उनको, कोई मर जाएंगे भाई इतना डायरिया करते करते। क्या बताएं, खुद बोलते हैं कि इजीएस्ट फॉर्मेट है, तो खुद ने 2000 रन मारे हुए हैं। 2000 तो नहीं भाई, नो 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 नो, 2000 नहीं, 1994 में। 1994 बताओ, मतलब 2000 भी नहीं मार पाए और तुम बोल रहे हो जिसने मतलब 14,000 रन मार दिए हैं उसको तुम बोल रहे हो कि इजीएस्ट फॉर्मेट चूज करके बैठा है। भाई शुक्र मनाओ कि चूज करके बैठा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बोला कि हमको अगले साल एक होप है, एक रे ऑफ होप है कि जो 23 में नहीं हो पाया वो क्या पता 27 में हो जाए। यस। वरना सॉरी टू से, अगर ये दोनों नहीं है ना, और अगर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो देन दिस टीम इज
lacking some good players. है ही नहीं टीम. भाई पर तुम देख रहे हो, तुम अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं तो तुम देख रहे हो केएल राहुल को किस किस को लेकर उनको मैच जिताना पड़ता है. ऑल आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स अराउंड हिम. भाई बिल्कुल. धोनी, हु वी कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स, had people like Yuvraj Singh, Suresh Raina along with him to finish the matches. और केएल राहुल को तुम कौन दे रहे हो कि हाँ भाई हर्षित राणा तू चला जा. दैट्स पुटिंग टू मच ऑन हिम. बिल्कुल. You give a good batter, he will finish your matches. KL Rahul is a very good batter. भाई बंदा क्लासी है भाई. But then you have to give someone to him to bat along with him. आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैचेस देखोगे ना, आइदर विराट कोहली वाज प्लेइंग विद केएल राहुल टिल द एंड और श्रेयस अय्यर वाज प्लेइंग विद केएल राहुल टिल द एंड. दैट्स व्हाई वी कुड विन द मैचेस. आप ऐसे मत धकेलो भाई, वो बंदा खुद डर जाएगा कि भाई मैं इनके साथ कैसे जीता हूं मैच. So I am telling you, we are so lucky. We are seeing, we are in a generation when we see such generational batter like Virat Kohli, Rohit Sharma. And to talk about Virat Kohli, he has crossed Sangakkara in total runs. अब उनके सामने सिर्फ एक ही बंदा है, वो है गॉड. मतलब समझ रहे हो आप, यू हैव सरपास द ह्यूमन लेवल इट कैन गो. अब उसके ऊपर से भगवान है भाई. ह्यूमन कैन बी बेटर देन दिस. ही हैज गॉन टू दैट लेवल. रन मशीन बोलते, बंदा सही में मशीन बन गया भाई. वो मशीन था हर समय, वो मशीन है. देयर कैन बी नो वन लाइक हिम. हम जितना भी कंपेयर कर ले कि ये बंदा आ जाएगा, वो बंदा आ जाएगा, नो. विराट कोहली स्कोर्ड सो मेनी रन्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली व्हाट ही डज ऑन द फील्ड, इट्स बिकॉज व्हाट ही डज ऑफ द फील्ड. बंदे का सब कुछ सॉर्टेड था कि भाई पराठा नहीं खाएंगे, पेल के जिम करेंगे और पेल के रन मारेंगे. बस. बोलना इजी है भाई, करता कोई नहीं है. 2 दिन करो, 2 महीने करो, 2 साल करो, छोड़ देता है. वो बंदा 20 साल से ऐसा है. हैट्स ऑफ टू विराट कोहली. मतलब क्या बोले. और ऑल आई से इज दैट आई सी हिज ब्रदर्स रिएक्टिंग टू दिस संजय मंजरेकर कमेंट्स एंड ऑल. बस ये मान लो कि भाई वो बंदा लायक ही नहीं है. People know him because of his commentary, because of all this thing he does, not because of his contribution in cricket. I'm telling you this, especially this generation. Yes. सबको पता है भाई, जवाहर श्रीनाथ के बारे में सबको पता है. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, गावस्कर, रवि शास्त्री, all of them people know because of their contribution to cricket. People know Yes. Ravi Shastri because of his motor mouth. यही करते हैं ये लोग, करते हैं भाई ये सब. जिनसे क्रिकेट में कुछ ना हो पाया, अभी के जनरेशन के प्लेयर के पीछे पड़े रहो तो तुमको लाइमलाइट मिल जाएगा. सो मंजरेकर का हो गया भाई. लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली. अक्षित, यू टेल मैन. बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल अच्छे से सबमिट अप कर दिया है कि हम लोग लायक नहीं है बोलने के लिए. जितना हम लोग इसकी तारीफ करें उतना कम है. वी रियली होप एंड वी रियली विश कि ही कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस, क्योंकि उनके पास अच्छे से फिटनेस है. क्योंकि जो उनका ऑफ द फील्ड जो उनका रूटीन है, दैट मेक्स हिम अ स्पेशल प्लेयर. वो उन्होंने 93 मारे हैं, तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ भी डबल लिया है, ट्रिपल लिया है. उन्होंने Yes. श्रेयस अय्यर के साथ भी डबल ट्रिपल लिए हैं. उनके रन भी ये भागते हैं. आप ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन वहां भी तो होता है. अगर कोई बंदा 2 रन ले रहा है तो दूसरा बंदा भी 2 रन साथ में ले रहा है ना. तो इतना आप खुद के रन भी मार रहे हैं, दूसरे के लिए भी आप Yes. मतलब हम ऑलवेज पुशेस फॉर सिंगल डबल यार. तो वो पैशन है एंड ही नोज हाउ टू प्ले, हाउ टू चेज. अच्छा चेज हो गया आज, 306 बन गए. गुड स्टार्ट टू द सीरीज. 1-0 वी आर अप. एक और मैच जीतेंगे, सीरीज मिल जाएगी हमें. लाइकली हम सीरीज जीती जाएंगे. अगला मैच राजकोट में है, देखते हैं वहां पे राजकोट में लोकल बॉय जडेजा क्या करते हैं. इस मैच में तो फेल हो गए हैं, बट देन कीप जॉइनिंग अस फॉर दिस वीडियोस एंड टिल देन प्लीज टेक केयर. विल कम नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Bye bye bro.